हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आम हो चुका है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो किस कारण से होता है और उसके क्या लक्षण हैं तथा उसके कौन कौन से उपाय हैं बचने के। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। तनाव या डिप्रेशन से हर व्यक्ति जूझता है। यह हमारे मन से संबंधित रोग होता है। हमारी मन स्थिति और बाहरी परिस्थिति के बीच असंतुलन सामंजस्य न बनने के कारण तनाव उत्पन्न होता है। तनाव के कारण व्यक्ति में अनेक मनोविकार पैदा होते हैं। वो हमेशा अशांत, अस्थिर रहता है। तनाव एक दंड की तरह है जो व्यक्ति के मन या भावनाओं में अस्थिरता पैदा करता है। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति कभी किसी भी काम में एकाग्र नहीं हो पाता, जिससे उसकी कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामान्य दिनचर्या में अगर माना जाए, जो डेली रूटीन होते हैं उसमें थोड़ी मात्रा में तनाव होना परेशान होने की बात नहीं होती, क्योंकि इतना तनाव सामान्य व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होता है। परंतु यदि ये हमारे भावनात्मक शारीरिक जीवन का हिस्सा बन जाए तो खतरनाक हो सकता है। यह कभी कभी फ़ायदेमंद भी होता है, जैसे किसी कार्य को करने के लिए हम स्वयं को हल्के दबाव में महसूस करते हैं, जिससे कि हम अपने कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर पाते और कार्य करते वक्त उत्साह भी बना रहता है। परंतु जब यह तनाव अधिक और अनियंत्रित हो जाता है तो यह हमारे मस्तिष्क, शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह कब डिप्रेशन में बदल जाता है, व्यक्ति को पता नहीं चलता। डिप्रेशन उस व्यक्ति को होता है जो हमेशा तनाव में रहता है। प्राय व्यक्ति जिस चीज़ के प्रति डरता है या जिस स्थिति पर उसका नियंत्रण नहीं रहता, वह तनाव महसूस करने लगता है, जिस कारण उसके ऊपर एक दबाव बनने लगता है। अगर व्यक्ति लंबे समय तक इन परिस्थितियों में रहता है तो धीरे धीरे वह तनावग्रस्त या डिप्रेसिव जीवन जीने की पद्धति का आदी हो जाता है। तब यदि उसे तनावग्रस्त स्थिति ना मिले तो वह इस बात से भी तनाव महसूस करने लगता है कि उसे तनाव नहीं मिल रहा है। यह अवसाद होने की जो है प्रारंभिक स्थिति होती है। अब जानते हैं कि डिप्रेशन क्यों होता है। डिप्रेशन होने के बहुत से कारण होते हैं जिनके बारे में विस्तार से जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आना, जैसे कोई दुर्घटना, जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन या संघर्ष, किसी पारिवारिक सदस्य या प्रियजन को खो देना, आर्थिक समस्या होना, ऐसे ही किन्हीं गंभीर बदलावों के कारण भी डिप्रेशन आ जाता है। हार्मोन में आए बदलाव के कारण, जैसे मेनोपॉज होने का कारण, औरतों में प्रसव, थायराइड की समस्या के कारण, कभी कभी मौसम में परिवर्तन के कारण भी डिप्रेशन हो जाता है। कई लोग सर्दियों में जब दिन छोटे होते हैं या धूप नहीं निकलती तो सुस्ती, थकान, रोज़मर्रा के कार्यों में अरुचि महसूस करते हैं। परंतु यह स्थिति सर्दियाँ खत्म हो जाने पर ठीक हो जाती है। हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो विशेष रूप से सेरोटोनिन, डोपामाइन और नॉरपाइनेफ्रिन जो खुशी, आनंद की भावनाओं को प्रभावित करते हैं। लेकिन डिप्रेशन की स्थिति में यह असंतुलित हो जाते हैं। किनके असंतुलन होने से व्यक्ति में डिप्रेशन हो सकता है, परंतु यह क्यों संतुलन से बाहर निकल जाते हैं इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। कुछ मामलों में डिप्रेशन का कारण जेनेटिक भी हो सकता है। यदि परिवार में पहले से यह समस्या रही हो तो अगली पीढ़ी में भी यह होने की समस्या बढ़ जाती है। परंतु इसमें कौन सा जीन शामिल होता है इसका भी अभी तक कोई पता चल नहीं पाया। अब जानते हैं कि डिप्रेशन के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। डिप्रेशन एक मानसिक जो है बीमारी है, जो कुछ दिनों की समस्या ना होकर एक लंबी बीमारी होती है। WHO के अनुसार डिप्रेशन दुनिया भर में होने वाली सबसे सामान्य बीमारी होती है। विश्व में लगभग 350 मिलियन लोग डिप्रेशन से प्रभावित हैं और डिप्रेशन जैसी ही एक और समस्या हमारे जीवन में होती है, हमारे मूड का उतार चढ़ाव, जिन्हें मूड स्विंग्स भी कहा जाता है। परंतु यह डिप्रेशन से अलग होता है। सभी लोग अपने सामान्य जीवन में मूड स्विंग का अनुभव करते हैं। यह कुछ लोगों में से कम और कुछ में थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है, परंतु यह अवसाद की श्रेणी में नहीं आता। हमारे दैनिक जीवन के प्रति हमारी जो अस्थायी भावुक प्रतिक्रियाएं होती हैं वो मूड स्विंग्स के अंतर्गत आती हैं। लेकिन यही अस्थायी जो होती हैं प्रतिक्रियाएं या कोई दुख जब लंबे समय तक किसी व्यक्ति में बरकरार रहे तो यह डिप्रेशन में बन जाता है। डिप्रेशन के कारण व्यक्ति में
वेट गेन हो जाता है जैसी समस्याएं हो जाती हैं। इसके थायराइड हार्मोन्स में आए असंतुलन के कारण व्यक्ति में थायराइड से संबंधित समस्याएं हो जाती है। डिप्रेशन का लंबे समय तक चलना एक गंभीर समस्या है। डिप्रेशन से जो पेशेंट धीरे धीरे समाज से कट जाते हैं, उनके दिमाग में सुसाइड जैसे विचार आने लगते हैं। डिप्रेशन के कारण व्यक्ति गंभीर बीमारियों से भी घिर सकता है, क्योंकि डिप्रेशन में व्यक्ति के शरीर में गंभीर हार्मोनल असंतुलन हो जाता है, जिस कारण उसे भूख अधिक लगना या बिल्कुल ना लगना, विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थों के प्रति रुचि उत्पन्न होना या लक्षण दिखाई देते हैं। व्यक्ति का पाचन तंत्र भी खराब रहता है, उसे कब्ज जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वजन बढ़ना डिप्रेशन के रोगी में एक आम समस्या है। डिप्रेशन से जुड़ी सबसे गंभीर बीमारी साइकोटिक डिप्रेशन होता है। अवसाद के गंभीर रूप से जुड़ी एक प्रकार की मनोविकृति है जो साइकोटिक डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही कम लोगों में तथा डिप्रेशन की गंभीर अवस्था में पाया जाता है। साइकोटिक डिप्रेशन में लोगों को खुद ही ऐसी आवाज़ सुनाई देती है, वह किसी काम के नहीं हैं या असफल हैं। रोगी को ऐसा लगता है कि वह खुद अपने विचारों को सुन सकता है। वह हमेशा अपने बारे में नकारात्मक विचार सुनता रहता है। वह व्यक्ति वैसे ही कार्य करने लगता है। वह बहुत जल्दी व्याकुल हो जाता है, आसान चीज़ें करने में भी बहुत वक्त लगता है। उसे लगातार ऐसी चीज़ें सुनाई और दिखाई देती हैं जो असल में नहीं होती। इन रोगियों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स होते हैं? जैसे कि सभी जानते हैं, डिप्रेशन में लोग हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। इसके अलावा और भी लक्षण होते हैं। डिप्रेशन से जो पेशेंट होते हैं हमेशा उदास रहता है। व्यक्ति हमेशा स्वयं उलझन में रहता है, यूँ हारा हुआ महसूस करता है। डिप्रेशन से पेशेंट जो होता है आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। किसी भी कार्य में ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है। डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है खुद को परिवार एवं भीड़ वाली जगह से अलग रखने की कोशिश करता है। वह ज़्यादातर अकेले रहना पसंद करता है। खुशी के वातावरण में या खुशी देने वाली चीज़ों के होने पर भी वह व्यक्ति उदास रहता है। अवसाद का रोगी हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, यह बहुत कम बोलता है। डिप्रेशन के रोगी भीतर से हमेशा बेचैन होते हैं तथा हमेशा चिंता में डूबे हुए दिखाई देते हैं। यह कोई भी निर्णय लेने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं या हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हैं। डिप्रेशन का रोगी अस्वस्थ भोजन की ओर ज़्यादा आसक्त रहता है। डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं कोई भी समस्या आने पर बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। डिप्रेशन के पेशेंट में बहुत अधिक गुस्सा आने की समस्या देखी जाती है। हर समय कुछ बुरा होने की आशंका से घिरे रहते हैं। अब जानते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचा जाए। डिप्रेशन के प्रभाव से बचने के लिए जीवन शैली और आहार में बदलाव लाने की ज़रूरत होती है। हम अपनी डाइट में जो डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए तथा फलों और सब्जियों का अधिक सेवन करना चाहिए जिनमें पानी अधिक हो। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करना चाहिए जिसमें शरीर के लिए सभी जरूरी विटामिन्स हों। हरी पत्तेदार सब्जी, मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। चुकंदर, जिसे बीट रूट कहा जाता है, का सेवन करें। इसमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जैसे विटामिन, फोलेट, यूराइडाइन, मैग्नीशियम। यह हमारे मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं जो कि अवसाद के रोगी में मूड बदलने का कार्य करते हैं। अपने भोजन में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। इससे उचित मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स या मोनोसैचुरेट फैटी एसिड पाए जाते हैं। यह हार्ट पेशेंट या डिप्रेशन को दूर करने में मददगार होता है। डिप्रेशन के पेशेंट में अस्वस्थ भोजन या अधिक भोजन की प्रवृत्ति होती है। अतः डिप्रेशन के रोगी को जितना हो सके जंक फूड, बासी फूड से जो होते हैं सुबह का बचा हुआ खाना उसे नहीं खाना चाहिए। इसके बजाय घर पर बनक जो भोजन होना चाहिए उसे करना चाहिए। अपने भोजन में सलाद का भरपूर मात्रा में प्रयोग करें। टमाटर में लाइकोपिन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो अवसाद से लड़ने में मदद करता है। एक शोध के अनुसार जो लोग सप्ताह में 4 से 6 बार टमाटर खाते हैं सामान्य की तुलना में कम डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं। जंक फूड को एकदम छोड़ देना चाहिए। अधिक चीनी और अधिक नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। मांसाहार और बासी भोजन से बचना चाहिए। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या किसी भी प्रकार का नशे का सर्वथा त्याग करना चाहिए। कोकीन जैसे भी जो पेश होते हैं या चरस, भांग, गांजा जो भी हो उसका त्याग कर देना चाहिए। कैफ़ीन युक्त पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी का अधिक सेवन से बचना चाहिए। अब जानते हैं कि उनका डेली रूटीन।
डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं उसमें खान पान के साथ डेली रूटीन का भी पालन करना चाहिए। जैसे व्यक्ति को अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताना चाहिए, अपने किसी खास दोस्त से मन की बातों को कहना चाहिए। डिप्रेशन से निकलने के लिए व्यक्ति को अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज, योगा या मेडिटेशन को किसी एक चीज़ को ज़रूर करना चाहिए। डिप्रेशन के पेशेंट को मस्तिष्क को शांत रखता है, उनमें हार्मोनल डिसबैलेंस को ठीक करते हैं। व्यक्ति को सुबह उठकर जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उन्हें ज़रूर टहलना चाहिए और डिप्रेशन के रोगी को मेडिटेशन भी करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को कोई दुर्घटना या किसी खास कारण की वजह से डिप्रेशन हुआ तो उसे ऐसी कारणों और जगहों से दूर रखना चाहिए। डिप्रेशन के रोगी को नेचुरल या शांति प्रदान करने वाली जगहों पर जाना चाहिए और मधुर संगीत या पॉजिटिव थॉट्स के जो होती हैं उनको पढ़ना और सुनना चाहिए। और सोशल एक्टिविटी में भी लोगों को रहना चाहिए और अकेले रहने की आदत से बचना चाहिए। अब जानते हैं कि डिप्रेशन से बचने के लिए आप घर पे कौन से उपाय कर सकते हैं। डिप्रेशन यदि अपने प्रारंभिक अवस्था में हो तो यह अपनी अच्छी जीवन शैली, मनोविश्लेषण और साइकोथेरेपी द्वारा ठीक हो जाता है, परंतु गहन अवसाद में उपचार की आवश्यकता होती है। ऐसे में एलोपैथ में जो एंटी डिप्रेसेंट दवाएं दी जाती हैं व्यक्ति को धीरे धीरे इनकी आदत पड़ जाती है और इनका आदी हो जाता है। इनसे हृदय से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा होता है। हमारे मस्तिष्क में सेरोटोनिन के प्रभाव से मूड बनता और बिगड़ता है तथा अवसाद से बचने के लिए ऐसी दवा दी जाती है जो न्यूरॉन के माध्यम से सेरोटोनिन को अवशोषित करके अवसाद के प्रभाव को रोकता है। जबकि हमारे शरीर के प्रमुख अंग जैसे हृदय, फेफड़े, गुर्दे और लीवर में सेरोटोनिन खून को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एलोपैथिक दवाएं इन अंगों द्वारा सेरोटोनिन के अवशोषण को रोक देती हैं, जिस कारण इन अंगों के कार्य पर प्रभाव पड़ता है। इन दवाइयों के सेवन से व्यक्ति को इसकी आदत पड़ जाती है और इनके बिना खुद को अपनी दैनिक दिनचर्या करने और सोने में असमर्थ पाता है। इसीलिए डिप्रेशन के लिए घरेलू उपाय, आयुर्वेदिक दवाइयों और मनोविश्लेषण का सहारा लेना चाहिए। आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति जो वात, पित्त, कफदोत को संतुलित करे, शारीरिक स्वास्थ्य बनाती हैं। आयुर्वेदिक औषधियाँ व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ बनाती हैं एवं व्यक्ति को एनर्जेटिक बनाती हैं। इनके सेवन से रोगी के शरीर में कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।